गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका शरद जौहरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको असमान हरों वाली मिश्रित भिन्नों को जोड़ना बताने जा रहा हूं। जैसा कि कल आपको मैंने मिश्रित भिन्न समान हरों वाली भिन्नों को जोड़ना बताया था, आज मैं असमान हरों वाली भिन्नों को जोड़ना बताने जा रहा हूं। मिश्रित भिन्न जिनके हर समान नहीं हो तो ऐसी भिन्नों को जोड़ना, यानी ऐसी भिन्नों को हम कैसे जोड़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सही 1/5 एंड 3 1/2। मिश्रित भिन्नों को जोड़ने से पहले हम मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल लें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, हर की पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे और अंश को इसमें जोड़ देंगे। तो 5 2 10 प्लस 11/5, 2 3 6 1 7/2। इन असमान हर वाली भिन्नों को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 1 कैची गुणा के द्वारा और नंबर 2 लघुत्तम समापवर्तक विधि द्वारा। लघुत्तम समापवर्तक विधि जो बच्चे 6 स्टैंडर्ड से अपर क्लासेज में आते हैं वो उनको तो लघुत्तम समापवर्तक आता है, बट जो अंडर 6 हैं 5 4 उनको लघुत्तम समापवर्तक विधि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको कैची गुणा के द्वारा मिश्रित भिन्न को हल करना ज्यादा आसान है। तो मैं पहले आपको कैची गुणा के द्वारा हल कैसे होता है बताने जा रहा हूं। भिन्न हमारी 2 से 1/5 प्लस 3 से 1/2। साधारण भिन्न में बदलने के बाद हमने क्या किया, पहले साधारण भिन्न बदल दिया, 5 और 2 की गुणा कर ली क्योंकि दो पूर्णांक है, 5 हर है, 5 दूनी 10 और एक जोड़ दिया 11 और 3 2 6 1/7 और हर समान है 5 और 2। अब कह रहे हैं सबसे पहले कैची गुणा करते हैं। कैची गुणा का मतलब क्रॉस गुणा। भिन्न को साधारण भिन्न बदल लिया, इसमें 11 की गुणा 2 से और तो 7 की गुणा 5 से करते हैं। तो 11 2 22 और 7 5 35 प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद 5 की गुणा 2 से, यानी जो हर है 5 की गुणा 2 से और 2 की गुणा 5 से करते हैं, तो हमारी जो भिन्न निकल के आती है 22/10 प्लस 35/10। अब हमारे हर बराबर हो गए। अब हम अंश अंश को जोड़ लेंगे, 35 और 22 57/10। ये हमारी भिन्न हो गई कैची गुणा के द्वारा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक विधि के द्वारा। अब हम आपको दूसरी विधि लघुत्तम समापवर्तक विधि के द्वारा साथ में मिश्रित भिन्न को हल करना बताने जा रहे हैं। लासपा विधि के द्वारा 2 से 1/5 प्लस 3 से 1/2 पहले साधारण भिन्न बनाते हैं, यानी साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 11/5 और प्लस 7/2। अब हम हर 5 और 2 का लासपा निकालते हैं। यदि संख्या एक सम और दूसरी संख्या विषम हो तो लासपा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर संख्याएं सम हैं, यदि दोनों संख्याएं सम हैं तो उनका हम लासपा निकालते हैं। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उनका लासपा कैसे निकालते हैं। तो गुणनफल के बराबर होती है, नहीं 5 और 2 का गुणनफल हो गया 10। अब क्या करते हैं, लासपा को प्रत्येक भिन्न के हर से, यानी जो लासपा आया और हमारी जो भिन्न है इसके प्रत्येक हर से इस लासपा को भाग देते हैं और जो भागफल आता है उससे हम अंश की गुणा करते हैं। तो 5 से भाग दिया 10 को 2 आया, 2 से 11 की गुणा कर दी 22, ऐसी 2 से 10 को भाग दिया 5 आया और 5 और 7 की गुणा 35। दोनों को जोड़ दिया 57/10। लासपा को इंग्लिश में एलसीएम और कैची गुणा को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। इसी के साथ दोनों जो मेथड है हमारे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड एलसीएम मेथड कंप्लीट हो गया। कल हम आपको लघुत्तम समापवर्तक विधि में जब हर सम संख्याएं हो तो उनका लासपा कैसे निकालते बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।